रही है। 3 से 4 फीट पानी से लगातार लोगों को निकलना पड़ रहा है। गंभीर नदी का पानी भी अब अजान बांध में पहुंच रहा है। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं और आगे और बढ़ने वाली हैं। तो आप देखिए, चाहे भरतपुर हो, उदयपुर हो, अलग अलग संभाग में लगभग यही हालात बने हुए हैं। दीपक से हम और अपडेट ले लेते हैं और वहां के जमीनी हालातों को समझने की कोशिश करते हैं। दीपक, क्या देख पा रहे हैं आप? मास्क से लगा पैदावार। दीपक, आपको ऑडियो मिल रहा है? अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अजान बांध की, कैचमेंट एरिया की, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए। दीपक, कंटिन्यू। देखिए, ये अजान बांध का कैचमेंट एरिया है जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये सामने आप गांव देख पाएंगे जो पूरी तरह टापू के रूप में तब्दील हो गए हैं जी। यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये एक नाव है, सिर्फ जाने आने का सहारा। चाहे कोई मरीज हो, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हो, चाहे कोई जरूरत का सामान लेने जाए, सब इस एक ही नाव से जाएंगे। और ये जो रास्ता है, ये सड़क है। इस वक्त ये सड़क पर नाव है और सड़क पर आप देखिए कि 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। ऐसे में ये जो सड़क है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है और जाने आने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। सामने देखिए, आप नजारा आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा और पूरे बाढ़ जैसे हालात आपको नजर आएंगे। ये वो इलाका है जहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं। करीब 4 से 5 गांव ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से जो रास्ता है वो कट गया है। और आप देखिए तस्वीरें, कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाई जाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो नज़ारा है वो पूरी तरह बाढ़ जैसा नजर आ रहा है। और ऐसे में हालात ऐसे हैं कि जो लोग हैं वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जा पा रहे हैं। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए हैं, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है और हर साल ऐसा ही जो हालात हैं वो देखने को मिलते हैं। ये नाव की भी हालात मैं आपको बताऊंगा। ये नाव देखिए, टूटी हुई नाव है और ग्रामीणों को इस नाव का सहारा लेकर के आना जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में जान का भी खतरा बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नाव रास्ते में ही रह जाए, क्योंकि ये बांध का कैचमेंट एरिया है। यहाँ पानी करीब 6 से 7 फीट पानी नीचे है और 3 से 4 फीट पानी सड़क पर है। और ऐसे में जो ग्रामीण आते हैं वो यहाँ पर अपने जो साधन है, चाहे बाइक हो चाहे ट्रैक्टर हो, उनको खड़ा करके यहाँ पर रुक जाते हैं और उसके बाद में वो यहाँ से जो है नाव का सहारा लेकर के गांव जाते हैं। देखिए, प्रशासन दावे करता है दीपक कि कितने बेहतरीन हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर, ये वीडियो पोल खोल रहा है। ये लो लाइन एरिया है, यहाँ आपने बताया कि सड़क है, नहीं तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि सड़क है, जो कि पूरी तरह से अब नदी में तब्दील हो चुकी है। गंभीर नदी का पानी भी अब अजान बांध में गिर रहा है, यानी कि हालात तो और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं यहाँ पर। दीपक, देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे बारिश होती है और जो पांचना बांध से गंभीर नदी के जरिए पानी यहाँ आता है तो यहाँ हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अभी तो ये शुरुआती है, जब पांचना बांध से जो पानी छोड़ा गया है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। जैसे में लगातार अब बारिश होगी तो आसपास के जो इलाका है वो पूरी तरह जलमग्न हो जाता है और ये जो गांव है वो टापू के रूप में तब्दील हो जाते हैं। टापू के रूप में ये गांव दिखते हैं, चाहे कपरौला हो, कपरौली हो, ऊंचा गांव हो, कई गांव ऐसे हैं जो कि टापू नुमा यहाँ हो जाते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, बाकी पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। फसल जो है वो पूरी तरह चौपट हो जाती है। और ऐसे में पिछली साल जो कलेक्टर थे उन्होंने पैडल जो नाव होती है उसकी व्यवस्था की थी और ऐसे में जब वो लोग यहाँ से जाते थे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार उनको वो भी नाव नहीं दी गई है और ऐसे में लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि यहाँ पर ये रास्ता है? आप देखिए, ये रास्ता, जिस रास्ते पर ये नाव है, ये रास्ता है और रास्ता पूरी तरह से जलमग्न है, नजर आ रहा है। 3 से 4 फीट रास्ते पर पानी है और ऐसे में गांव के लोगों की कितनी मुसीबतें हो रही होंगी, कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ रही होंगी, ये उनकी बात को समझने वाला कोई नहीं है। एक रात में तो हुआ नहीं होगा। और प्रशासन की टीम वहां पर क्या कर रही है? जब उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि राहत बचाव का काम आप तेजी लेकर आए, कैचमेंट एरिया है, लो लाइन एरिया है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर हालात ऐसे बनने थे, पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? देखिए, ये तो प्रशासन नहीं बता पा रहा है। गांव के लोग भी इसका जवाब पूछ रहे हैं कि पहले से तैयारी करते तो शायद ये परेशानी तो होती, लेकिन परेशानी में जो रास्ता निकाला जाता है, वैकल्पिक रास्ता, वो प्रशासन को यहाँ निकालना चाहिए था। क्योंकि हर साल पता होता है कि पानी आएगा, गांव के लोगों की मुसीबत बढ़ेगी, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। सिर्फ एक नाव जो है ये दे दी गई
गांव के लोगों को कि इस नाव के जरिए आप आइए और जाइए। ये टूटी हुई नाव जान के लिए खतरा बनी हुई है ग्रामीणों के लिए। अब आप देखिए कि सड़क से ठीक करीबन 20 फीट नीचे उतरते ही चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा आपको। जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा। फसल तो पूरी तरह चौपट हुई है, लेकिन लोगों की मुसीबत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में सबसे ज्यादा मुसीबत उन छोटे बच्चों की जो स्कूल जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं। दीपक, ये कितना लगभग एरिया है जो बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहा है? और जाहिर तौर पर मतलब कुल मिला के इस तस्वीर से तो ये निश्चित हो गया है कि इन हालातों के साथ ग्रामीणों को प्रशासन ने छोड़ दिया है एक टूटी फूटी नाव के सहारे। बिल्कुल, ये इलाके की बात की जाए तो करीबन 8-10 किलोमीटर का इलाका है वो पूरी तरह प्रभावित होता है। रास्ते चारों तरफ से बंद हो जाते हैं और लोगों को घूम करके भी आना पड़ता है। लेकिन जब पानी ज्यादा बढ़ गया है तो ऐसे में जो लोग घूम करके आते हैं वो भी रास्ते बंद हो गए, तो लोग वहीं पर हैं और अब उनके आने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर लोगों से हमारी बात हुई गांव के लोगों से कि यहाँ आए हैं, आपकी जो परेशानी है उसको प्रशासन के सामने रखेंगे, आपकी जो आवाज है उसे सरकार तक लगेगा 1 किलोमीटर के रास्ते में आने के लिए, क्योंकि उनको घूम करके नाव को भी लेकर के घूम कर आना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी वजह से सीधा रास्ता नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में घूम करके आना पड़ता है। जहां पहुंचना मुमकिन है वहां न्यूज 18 राजस्थान आपका चैनल, भरोसेमंद चैनल पहुंचा है, ग्राउंड जीरो के हालात दिखा रहा है। दीपक, आप अपना भी ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं प्रशासन अब इन तस्वीरों के जरिए जागेगा और कुछ राहत वहां पर ग्रामीणों को पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, वहां की सच्चाई हम तक पहुंचाने के लिए। न्यूज 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज 18 ऐप। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन रवाना होंगे धौलपुर जिले के लिए। यहां पर भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, चूंकि आप ये हालात धौलपुर के देख चुके हैं। पिछले 4 दिन से सेरा ने कमान संभाली। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री और उनके साथ किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहने वाले हैं। सीएम सवाई माधोपुर और धौलपुर में हवाई पट्टी पर ही आम जन से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। इसके साथ ही सीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज धौलपुर दौरे पर रहेंगे। वो बिश्नौदा हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और उसके बाद में वो यहाँ पर आएंगे और बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनका वो हवाई दौरा करेंगे। राजाखेड़ा हो, सरमथुरा हो या मोरौली क्षेत्र हो, सभी का वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें हवाई दौरा करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर हवाई पट्टी पर तैयारियां तेज़ हो गई हैं। टेंट लगाया जा रहा है, यहाँ साफ़ सफाई भी की जा रही है। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो सफाई करने वाले जो नगर परिषद के लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौके पर सुबह से ही जुटे हुए हैं। यहाँ जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुँचे थे। सफाई का जो कार्य चल रहा है उसका जायज़ा लिया था कलेक्टर ने। और जो सीएम भजनलाल शर्मा हैं वो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे यहाँ संवाद भी करेंगे, जानेंगे कि जो क्षेत्र में कितनी जो नुकसान हुआ है उसका भी वो जायज़ा लेंगे। तो निश्चित ही जो धौलपुर में बाढ़, जो चंबल नदी के पानी से जो बाढ़ आई थी उसमें करीब 2 दर्जन जो गांव थे वो बाढ़ की चपेट में आए थे। तो उसके बाढ़ के पानी के उतर जाने के बाद कई जो भवन हैं सरकारी वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो निश्चित ही अब कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा हैं यहाँ पहुँचेंगे और बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनसे संवाद करेंगे। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18 धौलपुर। तो धौलपुर से हमने हवाई पट्टी से लाइव रिपोर्टिंग देखी। हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिशें लगातार अधिकारी कर रहे हैं। पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत बचाव कार्य के बारे में भी फीडबैक लेंगे अधिकारियों के साथ। सवाई माधोपुर में किस तरह का नुकसान हुआ अतिवृष्टि से, यानी कि बारिश से, ये आप देखिए। निकट है, बांध है, तालाब है, टूटने से बड़ा नुकसान हुआ है। कई गांव जिला मुख्यालय के संपर्क से टूट गए हैं। एमपी से संपर्क टूट गया था और ये 69 सालों में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश राजस्थान के
ज्यादा देखने को मिली है। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित जिले रहे तो सवाई माधोपुर और धौलपुर रहे हैं। लिहाजा इन दो जिलों में आज खुद हवाई सर्वेक्षण कर जमीनी हालातों को समझने की कोशिश मुख्यमंत्री करेंगे। अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आज राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सवाई माधोपुर आने वाले हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर। ये चकचैनपुरा हवाई पट्टी का वो स्थान है जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहां पर जन सुनवाई भी करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम तैयारियों का यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। लोगों के जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और उसके बाद में जो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर ही चकचैनपुरा हवाई पट्टी है, यहाँ पर वे जन सुनवाई करेंगे। और इस जन सुनवाई के दौरान इस अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। जिला मुख्यालय के अलावा सवाई माधोपुर समूचे जिले का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री करेंगे और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल उनके साथ में भी रहेंगे। अतिवृष्टि से प्रभावित जितने भी तमाम जो इलाके हैं उनकी जो विस्तृत रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर देखेंगे। और उम्मीद की जा सकती है कि राहत की और ये कोई बड़ा जो पैकेज है उसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर की जा सकती है। तमाम तैयारियों को अंजाम यहाँ पर दिया जा चुका है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में समूची तैयारियां यहाँ पर पूरी की जा चुकी हैं और लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जिला मुख्यालय के चकचैनपुरा हवाई पट्टी पर लगातार जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और अब जरा सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक हफ्ते में 2 बार दिल्ली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की और अमित शाह से लेकर संगठन महामंत्री BS संतोष से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों के पीछे प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की संभावना प्रबल होती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात, क्या हुई बात? नियुक्तियों का इंतजार, कौन कौन दावेदार? नियुक्तियों पर मुहर, बड़ी सियासी हलचल। एक सप्ताह के अंदर जब दूसरी बार प्रदेश के मुखिया दिल्ली पहुंचे तो सियासी हलचल बढ़ गई। राजनीतिक नियुक्तियों के कयास लगाए गए, चर्चा होने लगी, संगठन में दावेदारों के नाम सामने आने लगे। सीएम भजन लाल शर्मा शनिवार शाम दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर रविवार को संगठन महामंत्री BS संतोष से मिले। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई, जिसके बाद प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों पर भी संभावना जताई जा रही है। इसके लिए कई नाम भी सामने आ रही हैं, जिन्हें संगठन में पद मिल सकता है। राजेंद्र राठौर, प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विठल शंकर अवस्थी, ज्योति मिर्धा, श्रवण बगड़ी, मुकेश दाधीच, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, संतोष अहलावत, अपूर्वा पाठक, राखी राठौर समेत पूजा कपिल, सरिता गैना, प्रियंका बालान, मनन चतुर्वेदी, अनुसुईया गोस्वामी, वंदना गोगिया का नाम भी शामिल है। ये वो नाम हैं जिनकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार की भी अटकलें हैं। दरअसल अभी भजन लाल मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम सहित कुल 24 मंत्री हैं, जबकि कुल 30 मंत्री पद निर्धारित हो सकते हैं। ऐसे में कैबिनेट में 6 पद अभी भी खाली हैं, जिसके चलते नए सियासी चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा हो रही है। जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या कुछ चर्चा हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजस्थान के विकास को के खाकों को जो है वो तैयार करने की कोशिश जो है वो की गई, जिसमें मैं 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की परिकल्पना जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उसी तरह से विकसित राजस्थान की परिकल्पना जो है वो भजन लाल शर्मा जो है वो कर रहे हैं और उसकी नींव को लेकर के वो तमाम मंत्रियों के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। चाहे वो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की हो या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की हो, या इस बार की अगर हम दौरे की बात करें तो हरदीप पुरी के साथ उनकी जो मुलाकात रही हो, या फिर हम कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई हो, राजस्थान के विकास को लेकर के चर्चा हुई। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा मामले जिसमें अपडेट सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई कर रहा है और आज भी इस केस में सुनवाई होनी है। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच इस मामले की लगातार सुनवाई कर रही है। कोर्ट आज याचिकाकर्ताओं और सरकार की ओर से रखा गया पक्ष को सुनेगा। हालांकि सरकार अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है कि वो इस पक्ष में नहीं है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। कि महत्वपूर्ण होगा देखना कि कोर्ट अपना क्या डायरेक्शंस देता है। हर पक्षकार की तरफ से जितनी भी पार्टी से उनका अलग अलग जो व्यू है उसको सुनने की कोशिश कोर्ट कर रहा है। जुलाई में आपने देखा लगातार सुनवाई हुई और आज एक बार फिर इस महत्वपूर्ण और बड़े मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें कि सभी की निगाह हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। आज एक बार फिर इस मामले में हियरिंग बैठेगी। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच इस मामले की लगातार सुनवाई कर रही है। कोर्ट आज याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनेगा, साथ ही सरकार की ओर से भी जो पक्ष रखा जाएगा उसकी भी सुनवाई होगी।